हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना। आपकी एनसीईआरटी बुक में आपका 8वां चैप्टर दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम यही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी और चैप्टरों को साथ साथ करते चलेंगे, लेकिन फर्स्ट वाला चैप्टर ये ले रहे हैं। तो देखिए भैया, ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक तरीका होता है, अगर आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं आता, मतलब उसका बेसिक ही नहीं आता एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज क्या करोगे आप। ठीक है, तो आज इसमें देख लेते हैं। देखो भैया, ट्रिगोनोमेट्री, जब आप इसका क्या करोगे, विभाजन करोगे, थोड़ी सी डिवाइड करोगे, तो ये ट्रिगोनोमेट्री 3 पार्ट में टूट रहा है। कौन कौन से भैया? सबसे पहला पार्ट है आपका TRI, ठीक है। दूसरा पार्ट है भैया आपका गोन, और थर्ड पार्ट है आपका कौन सा? मैट्री। तो तीनों का मतलब अलग निकलता है। क्या है भैया कि ट्री का मतलब होता है 3, कितना होता है? 3 होता है। और गोन का मतलब होता है भैया आपका साइड, क्या होता है? साइड। और मैट्री का मतलब होता है आपका भैया मेजरमेंट, क्या होता है? मेजरमेंट। तो इससे मतलब क्या निकलता है आपका कि 3 साइडों का मेजरमेंट क्या होता है आपका? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है भैया। ठीक है, अब देखो इसकी एक डेफिनेशन है, क्या लिखाई थी? डेफिनेशन होती है द स्टडी ऑफ 3 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, द स्टडी ऑफ 3 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहलाती है भैया? आपकी ट्रिगोनोमेट्री होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में आप क्या क्या पढ़ते हो। तो सबसे पहली बात है, ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ोगे राइट एंगल ट्रायंगल। जब तक आपको राइट एंगल के बारे में पता नहीं होगा कि कौन सी साइड क्या होती है, कितने का एंगल होता है, तब तक आप ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम इसमें, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। और भैया आपको बता दूं, जो आपकी ये ट्रिगोनोमेट्री किस पर अप्लाई होगी? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पर होगी, 10th क्लास तक तो शायद, उसके बाद आप जितनी भी होगी देख लेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज पढ़ते हैं हम, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। पहली हेडिंग है भैया आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। वो होता है आपका कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे नाम दे दिया हमने इसको A, B और C। या फिर हम बोले तो किसी भी बेस पर क्या डाला जाए भैया? जब आपको कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कितने कितने डिग्री के एंगल बनाता है? 90 का इधर और 90 का भैया इधर बनाता है। तो जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप इसमें देखोगे कितनी साइड भैया आपकी? 3 साइड है। पहली साइड तो ये, दूसरी AC, दूसरी भैया AB और तीसरी BC। इसमें देखोगे आपको सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है भैया? सबसे बड़ी साइड दिख रही है AC। तो इस AC को ही क्या नाम दे दिया हमने? इसको नाम दे दिया भैया हाइपोटेन्यूज। क्या नाम दे दिया? हाइपोटेन्यूज। या फिर हम बोले तो राइट एंगल की सबसे बड़ी साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या कहलाती है? आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। बच्चे 2 साइड कौन कौन सी भैया? एक तो परपेंडिकुलर और दूसरी बेस। तो वैसे भी आप देखोगे, ये जमीन का जैसे नीचे देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। और बेस पर क्या डाल रखा है हमने? परपेंडिकुलर डाल रखा है। तो भैया ये तो हो गया हमारा क्या? बेस। और ये क्या बन गई? परपेंडिकुलर। और ये जब तक है, जब तक आपके लिए क्या नहीं दिया? कोई भी एंगल फिक्स नहीं दिया गया है। जैसे इसमें ना तो ये कहा गया एंगल A, ना एंगल C, ना एंगल B, कुछ भी नहीं। तब पता चलेगा हमको कि सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है और नीचे वाली बेस है भैया आपकी, साथ वाली कौन सी है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसमें देखोगे ये आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो एक तो 90 डिग्री का हमारा हो गया, बचे कौन से? 2 एंगल A और C। तो जब इन दोनों का सम कितना होगा भैया? सीधी सी बात है 90 डिग्री का होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 के बराबर होता है। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। तो भैया ये दोनों एंगल कौन से हो गए? एंगल C और एंगल A। यहां पर लिख देना एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल। कौन से एंगल है भैया? आपके
एक्यूट एंगल है। अब आप ये कहोगे भैया एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। देखो मैं तीनों लिखा देता हूं एंगल। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है भैया आपका राइट एंगल, और तीसरा होता है कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये छोटी छोटी चीजें आप साइड में लिख लिया करो अपनी कॉपी में। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखो यहाँ पर कह देते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से छोटा। राइट एंगल क्या होता है बेटा, इक्वल टू 90 डिग्री के होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ये तीनों एंगल पढ़ ली हमने। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है भैया, चलो ये तीनों चीज तो पता चल गई। अभी तक हमने फिक्स नहीं किया कि कौन सा एंगल आपका ए और कौन सा एंगल है सी। अगर हमने एंगल फिक्स कर दिया तो फिर हमारे परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब वो कैसे होंगे अभी बताएंगे। तो देखो भैया, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी राइट एंगल बना दे रहा हूँ, दूसरा ये बना दिया हमने कोई भी राइट एंगल, इसको नाम दे दो ए बी और भैया कौन सा, सी। बस आप एंगल समझ जाओ, पूरी एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ एंगल कौन सा ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ। यहाँ पर कह देना फोर एंगल ए के लिए, किसके लिए भैया, फोर एंगल ए। ठीक है, तो जब हमने एंगल फिक्स कर दिया, अब एक चीज होती है हमारी कि जो एंगल होता है ना आपका एक्यूट एंगल, उसके सामने जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है आपके भैया, ये होती है परपेंडिकुलर। कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, अपोजिट टू एक्यूट एंगल। और आपको पता है सबसे बड़ी साइड कह लो या फिर अपोजिट टू 90 डिग्री। देखो दो चीज निकल के आती है हाइपोटेन्यूज में, एक तो लॉन्गेस्ट साइड होती है आपकी और दूसरी अपोजिट टू 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर इसकी अपोजिट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये हो गई भैया हमारी हाइपोटेन्यूज। बची कौन सी भैया, ये। तो एक बात बताओ, ये एक्यूट एंगल है तो इसके साथ वाली साइड तो है, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, एडजेसेंट ऑफ एक्यूट एंगल। ये होती है आपकी बेस। समझ में आई। चलो ये तो लिया हमने एंगल ए। चलो मान लो मैं एंगल चेंज कर देता हूँ, आपको यही पता चल जाएगा एंगल का क्या खेल होता है इसमें। अब मान लो ए बी और ये क्या ले लिया भैया हमने, सी। शुरू में जितना आप बेसिक कर लोगे एक्सरसाइज करने में उतनी ही कम दिक्कत आएगी आपको। अभी तो आपको ऐसा लग रहा हो बार बार क्यों बना रहा हूँ डायग्राम, लेकिन जो बार बार डायग्राम बना रहा हूँ भैया इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए मैंने एंगल कौन सा ले लिया, सी ले लिया। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या बताई थी, परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया, ये क्या बन गया भैया हमारा, ये बन गया परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं परपेंडिकुलर। तो एंगल के साथ वाली साइड कौन सी बन जाएगी, ये बन गई भैया आपकी बेस। और ये तो हमें फिक्स है कौन सी, हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, साथ वाली साइड एक्यूट एंगल के बेस, और एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। तो इन तीनों साइडों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। सीधी सी बात है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो या 90 डिग्री सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल की। और भैया एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और एक्यूट एंगल के साथ वाली साइड, एक्यूट एंगल के साथ वाली साइड क्या बन गई, बेस बन गई। ये होती है आपके बिल्कुल क्लियर राइट एंगल ट्रायंगल। चलो मैं इनकी डेफिनेशन और लिखा देता हूं, चलो यहां पर लिख लो। सबसे पहले लिख लो भैया आप कौन सी, नीचे लिखना चाहो नीचे लिख लो, यहां लिख लो। पहले लिखते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज देखो एक बार लिख लोगे तो बार बार दिक्कत आएगी नहीं आपको, ये बेसिक वाली चीजें तो आप ज्यादा किया करो। तो हाइपोटेन्यूज होती है भैया अपोजिट टू 90 डिग्री या अपोजिट टू राइट एंगल, समझ रहे हो, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। और एक और नाम दिया था हमने क्या भैया, कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, कौन सी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो दो चीज तो इसके बारे में पता चल गई। दूसरी आती है भैया आपकी कौन सी, परपेंडिकुलर। कौन सी आती है भैया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर भी आपने पढ़ा था क्या होती है, अपोजिट टू एक्यूट एंगल। तो भैया यहां पर लिख देना क्या, अपोजिट टू एक्यूट एंगल। ये आ गई आपकी कौन सी, परपेंडिकुलर। और बची कौन सी आपकी भैया, तीसरी साइड बची बेस। और बेस को क्या बोलते हैं यहां पर, बेस अभी बताया था एडजेसेंट ऑफ, एडजेसेंट। वैसे एडजेसेंट का मतलब क्या होता है भैया, एडजेसेंट, एडजेसेंट ऑफ
एक्यूट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, ये एंगल एक्यूट एंगल है, इसके पड़ोसी वाली लाइन कौन सी है? यही तो है भाई। ये तो फिक्स हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज, बची कौन सी साइड? बेस। तो ये हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी तीनों लाइनें, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड, परपेंडिकुलर एंगल एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, और बेस कौन सी भैया? एडजेसेंट वाली साइड, ठीक है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद पढ़ेंगे आपकी कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि किस पर अप्लाई होती है? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पर होती है। उसका यूज आपका 8.1 में बहुत ज्यादा। तो देखिए सबसे, अब राइट एंगल ट्रायंगल के बाद में करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये लिख लेना अपनी कॉपी में, जितना भी बेसिक लिखा रहा हूं भैया सब कुछ है। और जो चीज समझ में नहीं आया उसको कमेंट करके जरूर बताना, जिससे अगली वीडियो में बता सके। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भैया आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब एक बात बताओ भैया, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम किस पर अप्लाई होती है? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पर भैया। जैसे हमने इसको नाम दे दिया कोई भी, ए बी और सी। ये बी क्या है भैया? आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई हमारी? हाइपोटेन्यूज हो गई, अभी पढ़ा था। बच्चे दोनों साइड इनमें से कोई सी भी ले लो आप। देखो एंगल में और थीटा में क्या अंतर होता है? जैसे मान लो क्वेश्चन में थीटा दे दिया, ठीक है। तो थीटा का मतलब ये हम या तो ए को मान सकते हैं या फिर सी को। दोनों में से किसी को भी एंगल मान लो, फिक्स नहीं किया उसने कि फिक्स कर दिया हो एंगल ए या एंगल सी। थीटा का मतलब है या तो आप ए को मान लो या फिर सी को भी मान सकते हो। चलो हम क्या करते हैं, एंगल सी को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई भैया? आपकी परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या हो गई? बेस, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लिख देना किस पर अप्लाई होती है? ओनली अप्लाई ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल पर भैया? राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी क्या, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या फिर मैं बताऊं सीधी सीधी कि जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है भैया? अन्य दो साइड कौन कौन से आपके? परपेंडिकुलर प्लस बेस, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ये हो गई आपकी क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे ही पल्ला पड़ने वाला है हमारा, ठीक है भैया। ये बन गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पर तो जैसे मान लो हमारे लिए हाइपोटेन्यूज निकालना है तो दोनों का सम कर दिया। यहाँ से दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं इसमें से। कैसे? कि मान लो भैया हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालना है तो किस में से माइनस कर दो? बेस को ट्रांसफर कर दो। किस में से माइनस हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस क्या हो जाएगा आपका? बेस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा भैया। अब नेक्स्ट पढ़ो, जैसे मान लो अब परपेंडिकुलर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। और हाइपोटेन्यूज दिया और परपेंडिकुलर दिया है, तो किस में से माइनस कर देंगे? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से क्या माइनस कर दो भैया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पर जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं हम। चलो मान लो क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, पहले इसको रब कर देते हैं, नोट कर लेना है पाइथागोरस थ्योरम। कर लिया? ये आपके लिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है भैया। इसमें मान लो एक साइड दे रखी है आपकी 3 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड वाली साइड निकाली हमें किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आप ये तीनों साइड निकालना सीख गए उसके बाद तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाए ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है भैया। तो देखिए कौन सा ट्रायंगल है आपका? इन ट्रायंगल ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी हो गया आपका, ठीक है। ए बी और सी, जिसमें आपके लिए ए बी कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। बी सी कितना दिया है भैया? 4 सेंटीमीटर दिया है। और निकालना क्या है हमें? ए सी करना है फाइंड, ठीक है। तो किससे निकालेंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम। किससे निकालोगे भैया?
पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। और ये आपने पढ़ी ली अभी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो भैया, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है आपकी? AC। तो AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है आपकी बेटा? AB। तो AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? BC। BC का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? AC हमको फाइंड करना है तो AC का स्क्वायर तो यही रहने देंगे। AB कितना दे रखा है भैया? AB दे रखा है हमारे लिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है? 4, तो 4 का स्क्वायर। AC निकालना है तो देखो भैया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। दोनों को ऐड कर दिया तो AC स्क्वायर कितना आ गया भैया? 25। अब आप देख रहे हो कि AC स्क्वायर कितना आया? 25 आया, ना कि AC। तो AC निकालने के लिए क्या कर देंगे भैया? स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे। तो स्क्वायर को जब ट्रांसफर करते हैं तो किस में जाता है? ये रूट में चला जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? रूट 25। और रूट 25 किसका होता है भैया? रूट 25 होता है 5 का। तो तीसरी साइड या बोले तो AC कितनी निकल के आ गई हमारी भैया? ये निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आई? कोई भी 2 साइड दे के रखेगा, तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी भैया किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। अब मान लो इसमें तो परपेंडिकुलर और बेस दिए थे, अब मैं कह देता हूं मान लो बेस नहीं दिया मुझे, और 2 साइड कौन कौन सी दिए? हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिए। तो देखिए उनको निकालने का तरीका मैं यहां दिखा रहा हूं। कौन कौन सी साइड दिए भैया? एक तो दिए परपेंडिकुलर और दूसरी क्या दिया आपको? हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूं, इसमें 2 क्वेश्चन और। अब देखो क्या दिया है हमारे पास? एक तो हाइपोटेन्यूज दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर, और दूसरा परपेंडिकुलर कितना दिया है भैया? 3 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है हमें? बेस। और बेस क्या है भैया आपका? BC। तो BC निकालना है मान लो हमें, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस BC स्क्वायर। 9 को इधर ट्रांसफर कर दिया, क्या आ गया भैया? 25 माइनस 9 इक्वल टू BC स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो 16 इक्वल टू BC स्क्वायर। और अभी बताया था स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो किस में जाता है? रूट में। तो रूट 16 किसके बराबर आ गया? BC के। और रूट 16 किसका होता है भैया? 4 का। तो BC साइड कितनी आ गई देखना आप? 4 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आया? देखो वैसे भी हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था तो उसमें कितना दे रखा था? ये 4 सेंटीमीटर दे रखा था। तो समझ में आया भैया? कोई सी भी 2 साइड दे दे आपके लिए। अभी परपेंडिकुलर दिया, मान लो बेस दे देता कितना? 4 सेंटीमीटर। क्या निकलवाता? बेस 4 सेंटीमीटर दे दिया, परपेंडिकुलर निकलवाता। तो हाइपोटेन्यूज रख देते, परपेंडिकुलर को छोड़ देते, बेस रख देते, 2 साइड रख दो, तीसरी अपने आप आ जाएगी। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल तरीके से समझाया भैया। अब इसके बाद पढ़ते हैं आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो गई, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब करेंगे एक्सरसाइज की ओर आगे। तो पहले इसको नोट कर लो आप। तो अब देखो मेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं भैया, ये देखेंगे। तो हम देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं आपके? ओनली 6 होते हैं। तो ये 6 ही कैसे होते हैं ये देख लो। सबसे पहले देखो भैया आपके पास साइड कितनी दे रखी है? 3 साइड दे रखी है। और रेशियोज कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि रामू और श्यामू की एज का जो रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3, ठीक है। तो अपॉन में ही तो आ रहे हैं भैया ये आपके। तो देखिए भैया 6 रेशियो कैसे हुए आपके? मान लो आपके साइड 3 साइड दे रखे हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो इनसे रेशियो निकलेगा। एक बार तो मैं क्या कर देता हूं, मान लो मैं परपेंडिकुलर में किसका डिवाइड कर देता हूं? एक बार तो कर दिया हाइपोटेन्यूज का, और एक बार परपेंडिकुलर में डिवाइड किसका कर दिया भैया? बेस का। ये पहली साइड ले ली। अब देखो जैसे मान लो सेकंड साइड ली हमने बेस, तो बेस में एक बार तो डिवाइड किससे कर दिया भैया? हाइपोटेन्यूज से। और एक बार बेस में डिवाइड किससे कर देंगे हम? परपेंडिकुलर से कर देंगे। बच्चे कौन सी साइड भैया आपकी? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज में एक बार तो कर दिया परपेंडिकुलर से डिवाइड, और एक बार हाइपोटेन्यूज में डिवाइड कर दिया भैया किससे? इससे कर दिया बेस से। परपेंडिकुलर के बाद बेस ही तो बचा। तो भैया ये आपके रेशियोज दे रखे हैं। इनको छोटा करने के लिए क्या दिए गए आपके? ये साइन और कोस नाम दिए गए। जैसे भैया आपका सबसे पहला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको छोटा करने के लिए क्या नाम दे दिया गया था? साइन, SIN नाम दिया गया था।
भाई दूसरा आता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको नाम दिया गया था भैया आपका क्या, टेंजेंट। क्या नाम दिया गया था, टेंजेंट। तीसरा आता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको छोटा करने के लिए नाम क्या दिया गया था भैया, इसको दिया गया था कोसाइन। क्या नाम दिया गया था, कोसाइन। उसके बाद आता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपको कुछ दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट क्या हो जाता है भैया आपका, कोटेंजेंट। क्या हो जाता है, कोटेंजेंट। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसको नाम दिया गया था भैया आपका क्या, कोसिकेंट। इसको नाम दिया गया था कोसिकेंट। और नेक्स्ट आता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसको नाम दिया गया था क्या, सीकेंट। क्या नाम दिया गया था भैया, सीकेंट। ये होते हैं आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और आप कहोगे कि ये तो हमने नहीं पढ़े, मतलब इनके बाद भी, अब देखो ये थोड़ा सा नाम बड़ा लग रहा है, तो इसको और छोटा करने के लिए इनको और शॉर्ट कर दिया भैया, बिल्कुल छोटे से छोटा करते गए। तो साइन को ही क्या लिखने लग गए हम, SIN, ओनली क्या लिख दिया भैया इन्होंने, SIN कर दिया। टेंजेंट को छोटा करके क्या कर दिया आपका, टेन कर दिया। कोसाइन को छोटा करके क्या कर दिया भैया, कोस। कोटेंजेंट को क्या लिखने लग गए, कोट। और कोसिकेंट को कोसेक। और नेक्स्ट आता है आपका सीकेंट, तो इसको लिखने लग गए सेक। इस प्रकार आपके क्या निकल के आते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये क्या अभी सीरीज में नहीं लिखे हुए, मैंने क्या इनको आपको प्रोपोर्शन में करके दिखाएं, रेशियोज में करके दिखाएंगे कैसे कैसे इनका डिवाइड करना है। एक बार परपेंडिकुलर में इन दोनों का, एक बार बेस में दोनों का, और एक बार हाइपोटेन्यूज में दोनों का। इस प्रकार आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकले। अब देख लेते हैं भैया ये कैसे आते हैं, मतलब याद करने की ट्रिक बता देते हैं यहाँ पर, कि आप ये कहोगे हमें कैसे पता लगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉस होता है। तो भैया इसको याद करने की एक ट्रिक है आपकी, कौन सी, वैसे तो सबने सुनी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले। ये होती है भैया आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करने की ट्रिक। अब जैसे आप पहले देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं क्या, साइन। क्या बोलते हैं भैया, साइन। देखो मैं इनके साथ में कुछ लगा नहीं रहा, कोई भी एंगल नहीं दिया गया है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ थीटा। थीटा कब होता है, जब कोई भी एंगल आपके लिए फिक्स नहीं किया गया है। तो ये हो गया आपका साइन थीटा। दूसरा आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका कोस थीटा। तीसरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाता है आपका टेन थीटा। देखो आपको बस 3 रेशियोज याद रखने, साइन, कोस और टेन, और 3 जस्ट इनके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाता है आपका कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो जाता है भैया आपका सेक थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन जाता है कौन सा, कोट थीटा। तो देख लो आप, ये 6 रेशियोज आ रहे हैं आपके बिल्कुल सेम। ठीक है, एक बार इनको यहाँ पर लिख देते हैं कि जैसे भैया साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ये चीज आपको याद नहीं होंगी तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इनको याद करना है भैया आपको, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। 3 रेशियोज याद कर लो, 3 जस्ट इनके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे साइन का उल्टा अपोजिट क्या होता है भैया आपका, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है भैया आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगला होता है आपका सेक थीटा, सेक क्या हो जाता है आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नेक्स्ट होता है भैया कोट थीटा, कोट किसका अपोजिट होता है, टेन का, तो ये बन जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गए, और ये उनको याद करने की ट्रिक हो गई, कैसे कैसे लिखना है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 जस्ट इनके अपोजिट। तो भैया ये तो बिल्कुल समझाया मैंने इसका बेसिक। अब देख लेते हैं, जैसे मान लो कोई एंगल दे दिया, तो एंगल के तरीका से इनको कैसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करके दिखा देता हूँ, इसको रब कर देते हैं। यहां पर आपके लिए अब देखो, मान लो एंगल हम दोनों के लिए निकाल लेते हैं अलग अलग। जैसे एक बार तो निकालेंगे भैया एंगल ए के लिए और एक बार एंगल सी के लिए, तो इनमें दोनों में अलग डायग्राम बनाया तो बना लें, एक से ही काम हो जाएगा। वैसे तो
देखो भैया, जब हमने एंगल सी लिया तो ये क्या बन गया हमारा परपेंडिकुलर, और जब एंगल ए लिया तो ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं एंगल फॉर एंगल ए, किसके लिए निकालने भैया एंगल ए के लिए। तो जब आप एंगल ए के लिए निकालोगे तो थीटा की जगह क्या यूज करोगे साइन ए, और जब मैं कह दूं एंगल सी तो थीटा की जगह क्या यूज करोगे साइन सी। तो पहला निकालेंगे साइन ए। भैया जब हमने साइन ए निकाला, देखो छोटा सा अलग से बना ही देता हूँ आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल। ए बी और ये सी, सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज, एंगल ए लिया है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गई भैया आपकी बेस बन गई। ठीक है, तो देखो साइन ए किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। ये बन गया भैया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर क्या दी गई है आपकी बी सी, तो इसको क्या नाम दे देंगे बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है भैया आपकी ए सी। अब मान लो यहाँ पर साइड दी गई होती है, यहाँ पर दी होती है 4 यहाँ 5, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 4 अपॉन 5, खत्म। ठीक है भैया, अब देखो नेक्स्ट दूसरी आपकी कॉस ए, तीसरा है आपका टेन ए। 3 निकाल देता हूँ, 3 आप खुद निकाल लेना। कॉस ए किसके इक्वल होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है भैया इसमें ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। अब मान लो साइड दी गई होती तो उनको लिख देते। ऐसे टेन ए किसके बराबर होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है भैया इसमें परपेंडिकुलर है बी सी, बेस कितना है आपका ए बी, ये तीनों साइड निकाल दें। ये किसके लिए था एंगल ए के लिए। अब मान लो यही कह देता फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए तो भैया एक और डायग्राम बना दूं, ये बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और ये भैया सी। तो जब एंगल सी लिया तो इसके अपोजिट वाली साइड ये क्या बन गई परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज और ये साथ वाली बेस। ठीक है, अब मान लो हम निकाल रहे हैं इसमें साइन सी, यहाँ पर एंगल क्या यूज किया था ए, और यहाँ पर एंगल क्या यूज कर रहे हैं सी। तो यहाँ पर देखो भैया जब एंगल चेंज हुआ तो इनकी साइड भी चेंज हो जाएंगी। कैसे होंगी, साइन किसके बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या बन गया यहाँ पर ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या बन गया भैया ए सी। देखो एंगल ए और सी से कितना फर्क आ गया, एंगल ए में आपका परपेंडिकुलर बी सी था और एंगल सी में परपेंडिकुलर क्या बन गया ए बी, मतलब साइड चेंज हो गई बिल्कुल। नेक्स्ट निकालोगे आप जैसे कोस सी, कोस किसके बराबर होता है भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस कितना दे रखा है आपका देखना भैया, इसमें बेस दे रखा है बी सी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। लास्ट बच्चा कौन सा टेन ए, टेन सी, टेन सी किसके बराबर आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा भैया आपका ए बी अपॉन बी सी, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है आपका बी सी। ये तीनों साइड किसके निकाल दी फॉर एंगल ए फॉर एंगल सी। यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका क्या भैया बेसिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपके लिए, एक क्वेश्चन आप सीख जाओगे उसके बाद एक्सरसाइज खुद कर दोगे। जब तक ये बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये वीडियो देखना कंप्लीट है, उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको आप नोट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।